अफवाह और है सोनम आपके बारे में जी। कि आप फैशन शो में जिस ब्रांड का प्रमोशन करती हैं उनसे फिर साल भर कपड़े और राशन फ्री में लेती हैं। अनिल सर कैसे आप? मैं जवान हूं, तू अपना देख ले। मैं तो इतना जवान हूं कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, you're a fashion diva, थैंक you're यू। a fashion icon। थैंक यू। मतलब आप gorgeous है, outstanding है, कमाल है, और जैसे कि न तारीफा चाहिए तेनू। कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। शादी के बाद लड़कियां और खूबसूरत हो जाती हैं ना। लड़कों को क्या होता है? लड़के दास दादा जैसे हो जाते हैं। अच्छा, इनकी शादी जो है ना मेरे डैड के बर्थडे पे हुई थी। हाँ, आई रिमेम्बर, सो स्वीट ऑफ हिम। वो बर्थडे वाले दिन भी आए थे। हाँ, बर्थडे। सोनम नहीं आई थी। अच्छा, मैं बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। हाँ। पर इनके वेडिंग कार्ड पे लिखा था कि 8 बजे प्लीज आ जाना उनके रिसेप्शन के लिए। तो मेरे डैड लाइक अ गुड बॉय उनके बर्थडे के पहले 8 बजे चले गए उनके वेडिंग पे। ये तो खुद नहीं आया और होगा। ये जो दूल्हे हैं रेडी नहीं थे, अपने पजामा में बैठे थे। और उनकी जो ब्यूटीफुल वाइफ है, she was also not ready, तो वो एकदम रूम में चली गई थी। अनिल सर सीधे रूम में झकास साड़ी वाला। मतलब सर ये व्हाट इज दिस? इतना टाइम पे कोई कैसे आ सकता है? मतलब 8 बजे का टाइम था, वो 7:55 पे आ गए। नहीं, 8 बजे आए थे क्योंकि 9 बजे हमारा पार्टी शुरू होने वाला था। बट सो स्वीट हुआ है। आई लव यू अनिल सर। थैंक यू सोनम। दुलकर आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं जी। हाउ एक्साइटेड यू आर टू मीटिंग मी? एक्सट्रीमली, क्योंकि मीटिंग है। देखो अर्चना जी, हमारे साउथ के कितने बड़े स्टार हैं दुलकर, और आपको पता ही अभी थोड़े दिन पहले किच्चा सुदीप आए थे, फिर प्रभास आए, अभी दुलकर आए। साउथ में मेरा क्रेज देखो आप। पर आप अगर कहें आपकी मैं डोसे की रेडी लगवा दूं तो I can't stand in this saree and laugh. दुलकर सोनम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत फिट लग रहे हो। थैंक्स। कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? जो कपिल हैं वो बहुत ही फिट लग रहे हैं शादी के Thanks. बाद। सोनम, तुम्हारे चश्मे तुम घर बुलाई। बट आपको पता नहीं है, Jealous. एक्चुअली कम फॉर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एपिसोड, और वो एपिसोड से अब तक जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ मेरे में फर्क नजर आया? एक मंत्री जो खा गई है वो नहीं नजर आया आपको? क्या मेरा- बोल रहे हो आप? बैठ जाइए। ऐसी बातें करता है। दुलकर आपका ना नाम बड़ा अलग है, मैंने पहली बार सुना। दुलकर सलमान। जी। सलमान का मतलब तो सबको पता है, सुपरस्टार होता है। दुलकर का क्या मतलब होता है? दुलकर सर, दुलकर का एक अरबिक नेम है, और अच्छा जी। इस नाम से और कोई नहीं है। आपके जैसा वैसा भी कोई और नहीं है सर। दुलकर ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि कभी किसी ने ऐसे नाम गलत ना लिया हो आपका, है ना? क्योंकि नहीं सर, रमेश सबको पता है कि रमेश, हाँ। सुरेश सबको पता है, डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस ना। हाँ। जी, और एक peculiar स्पेलिंग, इसमें क्यू है, 2 यूज हैं, तो मेरा पूरा आई थिंक स्कूलिंग में बहुत मजाक उड़ाते थे। क्या बोलते और, थे? नहीं, वो दे नेवर न्यू रीड इट, तो दलकेर या दुलकेर या ऐसा। तो हर न्यू क्लास में जब नए टीचर आते थे, वो अटेंडेंस रजिस्टर लेक्चर बी रीडिंग, और जब मेरा नाम आता था वो तो एक पॉज होता था, क्योंकि कैसे पढ़े। और सब स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट रेडी कि कैसे दे गोना मर्डर द नेम, और सब हंसते थे। मुझे उन दिन आई वाज वेरी एंग्री विद माय पेरेंट्स कि क्यों रखा ऐसा नाम। घर में भी यही बुलाते हैं। हाँ, दुलकर, या एक्चुअली दे कॉल मी चालू। चारू। आई डोंट नो व्हाई। चालू और चारू। जी, चालू। चालू। जी। चालू बुलाते हैं आपको? उस टाइम पे नहीं समझते कि हिंदी में इसका कोई मीनिंग है। अच्छा। बस आई थिंक मदर्स के लिए कुछ भी नाम, लाइक व्हाटएवर साउंड्स क्यूट टू देम, हाँ, विल कॉल पिट्टू यू। बोल देते हैं, हाँ जी, पप्पू, हाँ, ऐसा एक नाम ये था बहुत मेरा। पंजाबी फैमिलीज में ऐसे हाँ, ऐसे होता करते है। हैं। आपका क्या बिट्टू है ना? मैंने बताता किसी को। क्या नाम है मम्मी? टोनी। कोई और नहीं सोचा क्या आपसे? आगे ही रहा था। शुक्र है टॉमी नहीं रख दिया। जैसे अभी दुलकर आप आए ना, जैसे तो मेरी टीम में से 2-3 लोग हैं, दुलकर आ गया, दुलकर। मैंने कहा मैंने तो कुछ भेजा नहीं था, क्या दुल के आ गया?
हमने जोया फैक्टर का ट्रेलर देखा, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा शुक्रिया। अलग है और मजेदार है, रिलेट you. करते हैं लोग कि हाँ ऐसे लक फैक्टर। थैंक यू। और ये भी लग रहे हैं दुलकर भी जैसे इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, सबने आजकल दाढ़ी रखी हुई ना, बिल्कुल आप इंडियन टीम के प्लेयर लग रहे हैं। अच्छा, ट्रेलर में आप सब लोगों ने देखा कि जैसे ही पैदा होती हैं इंडियन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत जाती है, ये किसी टीम के साथ लंच करती हैं और वो जीत ही जाती है। जब अपनी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी जी, तब आपने इंग्लैंड के साथ लंच तो नहीं कर लिया था? मैं इंग्लैंड में थी, लंदन में, पर मेरे डैड जो है ना वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी। तो वो एक दिन के लिए वो आए सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार जीत जाएंगे, तो ही टुक दैट वन डे, तो ही वेंट, ही इज लाइक सोनम बेटा आप आ जाओ, मेरा नाम जो है सोनम है, सोनम इज लकी, सो माय डैड थिंक्स आई एम वेरी लकी फॉर हिम, सो ही रियली वांटेड मी टू कम टू दिस मैच, पर मैं नहीं आई, एंड गेस व्हाट, इट रेन्ड आउट, और फिर गेस सब व्हाट, इसकी वजह से। हाँ तो मैं इसके लाखों ना कर जाने रही के थी। लिए। भारतीय क्रिकेट के जो चहेते फैंस हैं वो कृपया नोट करें, तो आप कुछ अलग अलग सोच रहे थे, ये वहां पे नहीं पहुंची थी। एक्चुअली दुलकर ने बहुत ही एक खूबसूरत ऑब्जर्वेशन की हमारी फिल्म की, कि यूजुअली जब इंडिया में लड़कियां बॉर्न होती है, जब भी वो पैदा होती है, तो सबको लगता है कि यार क्या हो गया, पर इस फिल्म में द फर्स्ट थिंग द फादर डज इज, क्या ये मेरी लकी चार्म है, ये मेरे बड़ी लिए खूबसूरत बात बड़ी, एंड आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इस फिल्म में हैं, एंड माई डैड थॉट द सेम थिंग मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में, सो बड़ी खूबसूरत बात एक्चुअली। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो दुलकर के पापा हैं वो सुपरस्टार मम्मूटी, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। सोनम के पापा अनिल कपूर साहब को भी आप जानते हैं। अच्छा, मुझे ये दोनों से जानना है, आप दोनों के पापा कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इतने फिट हैं दोनों? आई थिंक हम उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक दोनों की मुच्छियाँ जो मुस्टैश है ना, आई थिंक secret सीक्रेट मुच्छी है। में। सारे जो सुपरस्टार्स अगर आप देखो ना, दे ऑल हैव अ मुस्टैश। सलमान खान जी भी जो है ना, दबंग में पहले उनकी मुस्टैश आई थी ना, हाँ। डोंट यू रिमेम्बर? इट्स अ Like मुस्टैश, like मुझे हमेशा यंग रहता है बंदा। हाँ, हाँ। अर्चना जी मुझे रख लो। मुझे रखो। मैं क्या मारूं तुझे? So mean. ये मारूं? नहीं नहीं, मैं नहीं, पहले मतलब पहले रखती थी जब नई नई आई थी। अर्चना मैम, आपको पता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं सोनम के जो पापा का रोल है हाँ। वो अनिल कपूर साहब ने ही निभाया Yes, था फिल्म yes, में भी। हाँ जी। इस फिल्म में आपने देखा संजय कपूर साहब इनके पापा बने हुए हैं। तो हम ये मान लें कि शादी के बाद आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो आप फैमिली को फिल्मों में ही बुला रहे हैं बहाने से कि पापा इस बार आप आ जाओ, चाचा इस बार आप आ जाओ। ये चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा कुछ ही है। अभी मैं नेक्स्ट हर्ष के साथ कुछ कर लूंगी और फिर उसके बाद रिया को बोल दूंगी एक और फिल्म प्रोड्यूस कर ले मेरे लिए, तो टाइम बीत जाएगा। मम्मी, आपकी कुर्सी मैंने अर्चना जी के साथ लगवानी है। हम भी बैक टू बैक शूट करते हैं भाई। एक्चुअली हैट्स ऑफ, हाँ, सुबह से रात तक चलता जाता है एंड यू कीप इट गोइंग, हाँ, एंटरटेनमेंट एंड एनर्जी, और सबको हंसाते हो एंड इट्स वेरी गुड। माय फेवरेट शो, मैं ऐसे बोल देती हूँ। आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू इट। जब भी प्रमोशंस का कुछ ऐसे, मुझे तो जाना है ऐसे शो पे, ऐसे कुछ भी हो जाए, बहुत स्वीट, मुझे थैंक तो यू जाना सोनम। है। हाँ। अब जब भी आते हैं कि लाइफ तो आती है हमारे शो में, क्योंकि ये सोनम खुद इतनी क्यूट है और जो दिल में है वो जुबान पे है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात बहुत है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोनम, फिल्म में आप क्रिकेटर के लिए लकी साबित हो रही हैं। जी। रियल लाइफ में आपके लिए कौन लकी है? मेरे हस्बैंड। I knew you would say that. आहा, शाबाश, बड़ा धर्मपत्नी वाला फर्ज निभाया तुमने पूरा। मेरे हस्बैंड लकी हैं, वाह। नहीं, बट पर आप रियली दोनों बड़े क्यूट लगते हो साथ में। थैंक यू। दलकर और सोनम दोनों ही स्टार किड्स हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता बचपन में 4-5 साल की उम्र में कि एक्टिंग क्या होती है। जी। तो आपने कभी दोनों ने सोचा नहीं ऐसे कि हमारी मम्मी तो घर पे हैं, पापा किसके साथ लगे हुए हैं टीवी पे? कभी ऐसे दिमाग में नहीं आता था उनको देख के कि ये कौन है? आई थिंक फ्रॉम ये समझ सकते थे कि ऐसा कुछ काम करते हैं। मेरा बेटी है, वो 2 साल की है अभी, और वो वीडियोस पे मुझे देखती है। उसे लगता है कि ये जो भी अभी हमारे घर पे हैं, मेरी ग्रैंड मदर, माई मदर या स्टाफ जो भी हमारा हेल्प है, उनसे जुड़े हुए थोड़ा लाइक रिजेंबल करेंगे तो कोई टीवी पे, अच्छा, उसे उनमें से लगता है कोई कि है। वो लोग हैं। क्योंकि हर लोगों का काम यही है कि टीवी में काम करते हैं।
मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डैड करते क्या है, तो एक दो बार आई थिंक माई मॉम मेड मी सी सम फिल्म जहाँ पापा को खूब मार रहे थे कोई, एंड मुझे लगा कि एक्चुअली मार रहे, तो मैं इतना रोने लग गई, इतना मैंने हंगामा मचा दिया था, मार रहे उनको, मार रहे, ऐसे ड्रामा हो गया था, ड्रामा उधर से ही चालू था मेरा। तो मार्केट में कुछ अफवाहें हैं सोनम दुलकर आप दोनों के बारे में। उफ, नाउ दिस। अब सोनम डर रही है। सोनम फर्स्ट आपसे स्टार्ट करते हैं जी तो अफवाह ये है कि आपको बार्गेनिंग करने में मजा आता है जी। और दुकानदार जब आपको पहचान के बोलता है कि आप तो सोनम कपूर हैं तो आप खुद को डुप्लीकेट बोल देती हैं लेकिन बार्गेनिंग करती हैं। ये बात सही है? नहीं, मुझे बार्गेनिंग करना बहुत पसंद है, दैट्स ट्रू। आई डोंट नो इफ यू आर मेकिंग इट अप और नॉट, पर आप बहुत करेक्ट हो। पर मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं सोनम कपूर नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम सोनम कपूर डोंट चीट मी यार। अच्छी बात है बार्गेनिंग, ठीक है। दलकर आप प्रोड्यूसर से अपने पैसे निकलवाने के लिए ये बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर मुझे सारी पेमेंट एडवांस में दे दे वो फिल्म हिट होती है, सिर्फ आप ऐसा करते हैं? मैं एक्चुअली बार्गेनिंग में भी बहुत वीक हूँ और ये पैसे पूछने में बहुत वीक हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वेरी ऑफन मैं आई थिंक पूरी फिल्म कंप्लीट करता हूँ और सम 75% या कुछ मुझे मिलना बाकी होगा, पर आज तक सब लोग वेरी काइंड होते हैं, तो आई हैव नॉट हैड एनी इश्यूज। एक ये अफवाह है सोनम आपके बारे में कि आप एक बार 40 समोसे खा गई थी, हैं? 40 समोसे? वो छोटे टाइनी टाइनी वंस, वो कॉकटेल समोसे होते हैं ना, ऐसे छोटे बेबी समोसा। बेबी समोसा। फिर भी सोनम 40? हाँ, वो छोटे छोटे थे। वाह, ओके। एक अफवाह और है सोनम आपके बारे में जी कि आप फैशन शो में जिस ब्रांड का प्रमोशन करती हैं जी। उनसे फिर साल भर कपड़े और राशन फ्री में लेती हैं। मेरा भी फायदा होता है, उनका भी। बहुत अच्छी बात है। एक दो ब्रांड हमें भी ऐसे दिलवा दो। जी 100%। दलकर बचपन में किसी को पान खाते हुए देख के आप इतना इम्प्रेस हो गए थे कि घर आके मम्मी की लिपस्टिक लगा ली थी? What? हो सकता है एक्चुअली जब हम छोटे थे टीचर्स बहुत मेकअप करवाते थे ये स्कूल डे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के लिए, तो बॉयज या गर्ल्स हम सबको लिपस्टिक और ये वो पिंक थिंग दे पुट। ब्लश। हाँ, वो अब वो फोटोज देख के मैं बहुत लाइक Embarrassment. Embarrassed, I'm dying to disturbed see. I want to see disturbed these होता हूँ। pictures. देखा सोसाइटी में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग अपने लोगों को बनाते हैं, अदरवाइज हमारा कोई दिल थोड़ी करता घाघरा चोली पहन के घूमने का। तो मार्केट में डिमांड है। सोनम स्कूल में आप अपने नंबर बढ़वाने के लिए अपनी टीचर को ये बोलती थी कि मेरे नंबर बढ़ा दो, मैं पापा के साथ आपकी सेटिंग करा दूंगी। हाय मार्केट में अफवाह है। आई एम अ वेरी मेहनती हार्ड वर्किंग गर्ल और मेरा लक भी है ना मेरे साथ था। ओके, तो मतलब आप ऐसा ज्यादा नहीं भी करती थी? थोड़े मैं मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी और मार्क्स भी है ना ठीक ठाक आ जाते थे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। एक अफवाह और भी है, कहते हैं गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन की एज है वो 60 साल रखी है, लेकिन सुना है आपके यहाँ 100 के बाद सफेद बाल आने शुरू होते हैं। वाह, एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे डैड जो ये तो true है, इसमें कोई अफवाह नहीं है। हुए थे अब तक, मतलब आई डोंट नो, मेरी एज के लोगों के साथ Aging काम कर रहे introvert। हैं। जिसे नो और सबसे ज्यादा एनर्जी भी है। बहुत एनर्जी। वही लव यू अनिल सर। बिग फैन। डलकर आपके बारे में अफवाह है कि आपको लेडीज शूज बहुत पसंद है। क्या ये सब लिपस्टिक लेडीज शूज ये सब मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? What are they hinting at? I have no idea. नो नो, मतलब इट्स अ rumor। आई लाइक लेडीज हाँ, शूज but I pick out जब सोनू कह रही आई लाइक लेडीज शूज। यू हैव टू लाइक लेडीज शूज। आई लाइक ऑल शूज। ऐसे नहीं, इसके पतिदेव और उनको स्नीकर्स बहुत पसंद है, तो आई थिंक हाँ, वो तो बनाते उन्हें बहुत नॉलेज है मेन शूज के बारे में। मेंस एंड पर वुमेन्स। सोनम कितने जूते होंगे तुम्हारे, सैंडल्स जूते कितने होंगे? गिव मी अ रफ बॉलपार्क फिगर। कुछ हजार? नहीं सकती हूँ मैं। आप क्यों पूछ रही कितने जोड़े हैं? बिकॉज मैं हर फुट साइज और मेरा फुट साइज कुछ मिलता करीब जुलता है। करीब हाँ था। हो ही नहीं सकता। कल धर्मपाजी आए, उनका हाथ रखा, अर्चना जी का बड़ा था उनसे। नहीं धर्मपाजी का हाथ बड़ा था। नहीं 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 फिर लेकिन बाद में पैर मिला, पैर इनका बड़ा फिर निकला। हो सकता है। दलकर एक अफवाह ये भी है कि आपने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू इसलिए किया था ताकि आप द कपिल शर्मा शो में आ सके। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये अपने शो की प्रमोशन करते रहते हैं। सर बिल्कुल 100%। अरे सर, I मेरा love you। बहुत सालों का एक आई थिंक एम्बिशन है कि मैं एक दिन आपके शो पे आऊँ। आई लव यू सर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आप Same here, पूरे sir. देश Thank को you. हंसाते Thank हैं। you. हम जो Do भी they watch whichever you? स्टेट, मैं फोन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और जिस भी स्टेट पे जाता हूँ आपके शो सब लोग देखते हैं। Oh, that's so nice.
सोनम जी, जी मैं अक्षय यादव है, मैं लंदन से आए हैं। Wow. मैं आपको बोलना चाहते हैं, you're a fashion diva, थैंक you're यू a fashion icon. थैंक यू मतलब आप खूबसूरत है, gorgeous है, outstanding है, कमाल है, और दसकिन तरीफा चाहिए तेनू। और दसकिन तरीफा चाहिए तेनू। और दस ओह वाह अच्छा बड़ा डांस ब्रो Yeah. आपको अब तकलीफ हो रहा होगा पेट उतार के इधर रख दो ये Yo! I get you. मैं आएंगे, लेकिन मैं बोल रहे हैं आपकी सारे फिल्म मैंने देखे हैं। और मेरा फेवरेट फिल्म आपका वो वाले है, वो प्रेम पतन रंधायो। प्रेम रतन धन पायो यार Yeah, the same one. प्रेम पतन रंधायो। प्रेम रतन धन पायो प्रेम ततन तनरायो। प्रेम रतन धन पायो प्रेम ततन जनदायो। प्रेम रतन पक्कायो प्रेम चतन प्रेम चतन दतायो में गो बोले। PRDP 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 ओए PRDP प्रेम ततन दतायो। मतलब प्रेम रतन रहने दो यार, तुम मेरे को कभी सिखा नहीं पाओगे कि प्रेम रतन धन पायो कैसे बोलते हैं। दुलकर सलमान जी, Yes, sir. मैं आपके पिताजी के भी बहुत बड़े फैन हैं। Thank you, thank you. मतलब इतना मैं भी। बड़ा सुपरस्टार होना कोई मम्मूटी बात नहीं है। मैं आप में जानना चाह रहे थे, आपकी जो पहली फिल्म आई थी कारवा, जी। वो किसी ने बनाई थी कि ये अपने आप बन गए? क्यों अपने आप कैसे मैं आप मुहावरा नहीं सुने हैं, मैं घर से अकेले निकला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गए। इंटेलिजेंट जो ब्रो Actually वो saying फिल्म में है, वो जो वैन है जो जिसमें हम ट्रैवल करते हैं उसमें लिखा है। Yeah. लोग जुड़ते गए कारवा जी। ये देखो यार। लेकिन सोनम जी, मैं बहुत आपको लाइक करते हैं, मैं अच्छा हंसी मजाक कर रहे हैं, पर आज मैं थोड़े अपसेट है। क्यों मैं इधर आ रहे थे मेरे मोटरसाइकिल पे, हाँ। बिना हेमलेट के, Hamlet. तो वो मेरे चालान काट दिए। वो ठीक है, मेरा गलती है, माय बैड है, चालान काटे। हाँ। पर इतना भारी चालान, मेरा गुस्सा चले गए यार। गुस्सा चले गए नहीं गुस्सा आ गया हाँ तो आए थे, थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। गुस्सा है, कोई कपू शर्मा नहीं है कि एक बार बैठ गए तो बैठ ही गए। और फिर जबरदस्त 4 सवाल भी पूछे कि क्यों आए है, क्या है, क्या करने, क्यों है, क्या है। गुस्से को और भी काम है ब्रो, उसको जाना पड़ती है। एनीवेज, लेकिन सर मैम, मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे, ओह वो क्या, सॉरी no but really, ओह आपके फिल्म का ट्रेलर क्या, वो बच्चे लूज मोशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जबरदस्त ट्रेलर। Yeah, You're so amazing. वो अच्छे। Bro, I'm a fan, bro. I'm so a fan. Yeah. Thank you. But देखिए मेरा तो मजा निकल गई, मतलब क्या ट्रेलर है यार, निकल गया। इतना अच्छा मुझे लगे कि मेरे घर में जितना भी सोयाबीन था मैं खा गए। अबे सोयाबीन नहीं सोयाबीन अभी बीन सोया है कि जागा है मेरे को नहीं मालूम है। मैं तो खा गए क्योंकि मेरा पेट में बहुत जागा है। इतनी जगह है तो फार्म हाउस क्यों नहीं बनाते ए ब्रो, ए करने क्या है इधर तुम ये सवाल अब तुम पूछ रहे हैं? इंग्लिश में बहस करते हैं मैं इतना देर से इधर उपस्थित है, तुम्हारा जिज्ञासा अभी निकले है? क्या हिंदी बोल रहा है? Oh my God, guys. भाई सोनम जी, मैं आपको बताएगा ही नहीं मैं क्यों आए हैं, मैं इनको बताएंगे। प्लीज बताइए। सोनम जी, हाँ कोई जी। मुझे बोले कि मैं कली से खिल के अब गुलाब बन गए हैं, तो इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में शादी करने चाहते हैं। ट्रांसलेशन प्लीज। ये बोल रहे हैं कि मैं वो कच्ची कली थी खिल के गुलाब हो गया हूँ अच्छा शादी क्यों करनी है तुमको अच्छा याद है नहीं देखो, मैं शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी बीवी को मैके बेच के अपना गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाएंगे कैसे? तो गर्लफ्रेंड बुलाना है तो शादी क्यों करनी है फिर नहीं, क्या अभी मेरा गर्लफ्रेंड को कोई पूछता नहीं है यार? बीवी आएगा कम से कम बोलेगा कि ये कुलक्षणी कौन है, ये मेरा घर में क्या कर रही है,
फिर उसको बोलेगा तुमको ये कद्दू ही मिला था अफेयर करने के लिए। मेरा लाइफ में कुछ ड्रामा आएगा, मेरा लाइफ में ड्रामा नहीं है यार। नहीं कभी है। वो रुचेगा, कभी मैं मनाएगा, कभी मैं बनाएगा, कभी वो रुचेगा। दोनों बात तू वही कर रहा है, दोनों जगह बीवी रूठ रही है तुम्हारी। तो भाई तुम शादीशुदा आदमी है, तुमको पता होना चाहिए रूठने का हक खाली बीवी को ही होता है। मतलब पासपोर्ट इंडिया का हो या यूके का हो, थप्पा सिर्फ मर्द पे ही लगते हैं। अच्छा, ये सब आइडिया कहाँ से आते थे? मेरे को क्राइम पेट्रोल से आती है। तो बैक टू बैक 6 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देखे और 7वां एपिसोड देखते तो मेरे तो हैंड्स अप हो गए, मुझे लगा खूनी माई है। मैं बोल रहे हैं सर अभी टाइम आ गए, मैम सर मेरा शादी करा दो। लंदन में जाकर करना शादी, फिर इधर क्यों कर रहा है? लंदन में जरूरत नहीं है, उधर रात बहुत छोटा होता है, कट जाता है। Oh God. ऐसी फालतू बातें जो कर रहा है तू, वो काम धंधा किया कर, अपने आप शादी हो जाएगी तेरी। काम वाम मेरे को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैं लंदन में बहुत ही तब कब आदमी है। तब कब क्या होता मतलब तब मतलब देन, कब मतलब वेन। मैं बहुत ही देन वेन आदमी है वहां पे। धनवान नहीं, धनवान। धनवान। तुम कंफ्यूज हो रहे, तुम रिच बोल दो, रिच रिच तुमके लिए तो आसान तुम क्यों रहेगा। नहीं बोला फिर रिच? मैं बोल सकते, मैं क्यों बोलेंगे, मैं तुमको कंफ्यूज करने तो आए। पर मैं बताते हैं लंदन में मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस है। कौन से बिजनेस? उसमें से एक मेरा बिजनेस है जिसमें मैं कपूर्स को आहूजा बनाते हैं। वो कैसे अच्छा। बनाते हैं? मैं उनका शादी करा के। ये ऑब्वियस है, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश था दोस्त कि एक पदुकोण को भी मैं शर्मा बनाते। पर ऐसा हो नहीं पाए। मैं तुम्हारा जले पे नमक छिड़के तुमको खारा खारा लगे। सीधा सीधा बोला, तेरा मैरिज ब्यूरो का काम है। पहले बताओ, खारा खारा लगे। लगे ना? थोड़ा थोड़ा लगे। थोड़ा लगे। हाँ, तू बता ना, सीधा सीधा मैरिज ब्यूरो का काम। मैं फालतू सीधा की सीधा बातें। कुछ भी क्यों बताओ? तुम कुछ सीधा सीधा बताते हैं। क्या इधर मतलब? बैठते हैं, अगर सीधा सीधा बोल रहे हैं बोल सकते हैं कि द जोया फैक्टर ये डेट को आ रहे हैं, आप लोग प्लीज थिएटर में जाइए देखिए। सीधा बात बोलते हैं आप, 1.5 घंटा घुमा घुमा के वही बात बोलते हैं। अपना मोबाइल उठाओ, तुम्हारा लैंडलाइन बज रहा है। मेरा फोन आ रही है, मैं बहुत अमीर आदमी है, वेरी रिच। हाँ, तो पूरी पैंट पहना करो फिर। एंजेलिना जोली के फोन आए मुझे, मैं बहुत पहचान है। हेलो एंजेलिना जोली, देखो मैं बहुत टाइम से जानने चाह रहे थे कि जोली के पीछे क्या है। ओह, मतलब जोली ही पीछे है, एंजेलिना आगे है। हम लोग गलत समझ रहे थे, जोली पीछे एंजेलिना। ओके ओके ओके, माय बैड। लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो एक ना एक दिन सबका जोली बढ़ता है। तुम्हारा जोली भी बढ़ेगा। एनीवे, यू आर अ जोली गुड फेला। ओके, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम सर, अभी मेरे को जाने होंगे। थैंक यू, लव यू गाइस। थैंक यू। अच्छा जी, आपको पता है जोया फैक्टर के जो कुछ पोस्टर्स हैं, उसमें जोया जो कैरेक्टर है, उसके नाम के साथ ना नींबू मिर्ची भी टंगे हुए हैं। जी। कितना अच्छा लगता है नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची खुश होते हैं ना, सोनम कपूर ने में टांगा है। आप बिलीव करती हैं इस चीजों में? जी 100% मैं इंडियन हूँ। मतलब इंडिया में रह के अगर आप थोड़े से सुपरस्टिशियस या थोड़े से रिलीजियस या थोड़े से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पत्री या इसमें बिलीव नहीं करोगे तो मतलब ये तो है। मजा चला जाता है ना लाइफ का। पर आप ऐसा मानते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए लकी हो सकता है या अनलकी हो सकता है? पॉसिबली सर, क्योंकि मेरा शादी और मेरा पहला फिल्म सब एक ही महीने में हुआ था। अच्छा, हाँ। वाह, मतलब ये मानते हैं। अर्षद जी, आप कभी टोटका वगैरह करते हैं कोई? तो सिद्धू जी को कैसे गायब किया? बिना मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा लकी अनलकी फैक्टर जो है वो होता है? जी 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 मैडम। हेलो कपिल। हेलो मैम, कैसी हैं आप? फाइन।
कोई बात करो। कहाँ से आए आप? हाँ, मुंबई से। अच्छा, कितने दिन लगते हैं? मुंबई में कहाँ से आई आप? मरीन लाइंस। अच्छा, अमीर एरिया। 50,000 पे स्क्वायर फीट। हाँ जी, आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम पुष्पा सोनी। पुष्पा सोनी, वाह। आप दूसरे चैनल पे जा सकती हैं। पुष्पा जी कितना स्माइलिंग फेस है ना। So sweet. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगी, इनके हाथ में फूल आ जाएगा। जी पुष्पा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी चार्म है। अच्छा जी, कैसे? मतलब हमारे घर की डील हो रही थी। अच्छा जी। जब भी जस्ट डील होने वाली थी, पर एकदम से सामने वाली पार्टी को कॉल आया कि अच्छा। अभी डील नहीं हो सकती है। अच्छा जी। तो पेमेंट पड़ा ही था उधर। फिर मेरा बेटा जब भी 6 मंथ का था, तो उसने खेलते खेलते उस पे सुसु कर लिया। किस पे? पेमेंट पे। पेमेंट पे। अच्छा, फिर हमने वही नोटों को थोड़ा थोड़ा सुखा के थैली में भर के फिर तो अचानक जिसने गिने होंगे ऐसे ऐसे करके। तो सॉरी, मैं क्या करूं, माहौल ऐसा था, मैंने थोड़ी कुछ बोला है। अच्छा, आपका बच्चा अपने आप कर देता था? कई बच्चे तो रहते हैं उससे उनको तब वो उनका शुरू होता है। वो बेचारा अभी एम्बैरस हो रहा होगा कि मम्मी क्या बातें कर रही है। कोई बात नहीं, सबने किया बचपन में। फिर उसने सुसु किया। बाद में कॉल आया सामने से कि हम लोग डील के लिए आ रहे हैं। अच्छा। उस दिन से हम लोग उसको लकी चार्म मानने लगे घर में। वाह यार, मेरे ना एक दोस्त हैं, उनका ऑफिस ना बिक नहीं रहा। अब इससे क्या करवाएगा? तो आप आगे थोड़ा सा। पर बड़ा अच्छा लगा आप ऐसा सोचते हैं। माँ को वैसे अपने बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना। हालांकि इसके सुसु की वजह से नहीं डील हुई तो वैसे ही होनी थी, पर ये आपका प्यार है, आपकी ममता है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा Thank आपसे you, बातें sir. करके। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय मंजू। मंजू ओए, कितनी एकदम तैयार है पूरी, सूट वूट पूरा दुपट्टा है, बाल ड्रायर हुए, ब्लो ड्रायर। इतनी तारीफ कम नहीं लगी, फिर ऐसे कर दिया क्या? हेलो, मैं अंजलि मेरा अच्छा, नाम है। मैं देखो। बनारस से आई हूँ। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। आज क्या हो गया इसको? जी अंजलि। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अच्छा जी। मुझे लगता है मैं जिसकी लाइफ में जाती हूँ हाँ जी। उसके लिए पनौती हो जाती हूँ। हैं? ओहो, यहाँ पे कब से बैठी हुई हैं आप? ओहो, हमारा तीसरी बार शुरू हुआ है। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ मेरी जी। एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एंगेजमेंट में इनवाइट नहीं किया, तो उनकी अच्छा। एंगेजमेंट अच्छी हो गई, सब अच्छा। बढ़िया से। उन्होंने शादी के लिए इनवाइट किया, 1 महीने बाद पता चला उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब कैंसिल हो गया। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं सोचिए, मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो। पर आप इतनी प्यारी हैं, आप इतना पॉजिटिव आपका हो रहा है, तो हाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो वैसे ही टूट गई होगी उनकी। हाँ, जो भी था। और हाँ, आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई है। कभी होगी? जब भी आप लड़का ढूंढ देंगे तभी कर लेंगे। जब भी क्या? लड़का ढूंढ, लड़का गुम कहाँ हुआ है? नहीं, ढूंढ लेंगे मेरे लिए। अच्छा, तो कैसा लड़का चाहिए आपके बताइए? जैसा। एक्चुअली आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं क्या जब टीवी ऑन करती हूँ ना, तो आपका ही शो देखती हूँ। मम्मी मेरी चिल्लाने लगती है। मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? अरे दिन भर आपके रिपीट कर शो देखती रहती हूँ ना मैं। आपकी मम्मी है बैठी हुई जो? हाँ, ये मम्मी है, पापा है, ये बुआ है मेरी। मम्मी के साथ क्या हाल है सर? मैं सुबह उठती हूँ ना, तो लोग गाने सुनते हैं। हाँ। मैं सोनी खोल के आपके शो देखने लगती हूँ। सो स्वीट। देखो आप मेरे लिए कितना लकी, आप हमारा शो देखते हैं, टचवुड इतना प्यार मिल रहा है शो को, अच्छी रेटिंग्स आती हैं। Can I come there and hug you? थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आइए बैठिए। हाँ, इनको माइक दे दो। आप इनके साथ आए हैं? नहीं सर, हम अकेले तो ऐसे क्यों कर रहे थे फिर?
सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। अयोध्या जी से आया हूँ। अच्छा वाह, अयोध्या से आए। और एक मैंने गाना आपके ऊपर बनाया है। अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? जी मेरा लिखा हुआ। अच्छा जी, और कंपोज भी आपने किया? जी जी। वाह। हाँ जी सर, सुनाइए प्लीज। अरे जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। ए भैया, कपिल शर्मा जी पूरे देश को हंसाते हैं, पर अर्चना जी से आप मीठी डांट खाते हैं। और इनका देख के डर लागे ये पहलवान लागता, अब तो ब्यूटीफुल जवान लागता, बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी मजेदार लाइनें लिखी आपने। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया आपने, शुक्रिया, Thank you, धन्यवाद। बैठिए जी। और कोई हमारे मेहमान दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय। कपिल सर, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में कोई इंसान है उसका लकी चार्म हो जी। किसी की लाइफ में कोई पेट भी होता है उसका लकी चार्म। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में मेरा लकी चार्म एक पड़ोसी का पेट है, एक डॉगी है, उसका नाम स्कूबी है। अच्छा। तो जब भी मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ तो बाई चांस मेरे को दिख जाता है तो मेरा काम बन जाता है। अरे वाह। मेरा होजरी का काम है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं निकला तो मेरे को दिखा नहीं वो, तो मेरी पेमेंट मेरे को मिली नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा कहाँ है यार, तेरे को मिलना है। अब किसी बहाने से जाना था उसकी फैक्ट्री, उसको बताना तो है नहीं कि मैं तेरे डॉगी को देखने जा रहा हूँ। अच्छा। तो कहता क्या काम है? मैं कहनी ये चाय पीनी तेरे साथ। कहता आजा। मैं गया देखने उसको, चलो देखा, डॉगी को भी देख लिया। मैं निकल गया पेमेंट लेने फिर से मार्केट। तो मेरे को मेरी पुरानी रुकी हुई पेमेंट भी मिल गई। अरे वाह, ये सही है। बड़ी क्यूट स्टोरी सुनाई आपने। कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा जी। लुधियाना हौजरी का बड़ा काम है एक्चुअली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। रचना मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? गुड सर। सर मेरे लकी चार्म माय सिस्टर है, ये मेरे साथ में बैठी है। हाय, हेलो। आज जो मैं बना हूँ, जो भी हूँ, मैं सब इनकी वजह से हूँ। क्या बात है। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA की तैयारी कर रहा था, पर मेरे बिना पता है या बिना वो किए इन्होंने मेरे मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए मेरा इन्होंने फॉर्म भर दिया। अच्छा जी। अब उसमें सबसे बड़ा कमाल ये कि ये क्या फॉर्म जो भरा उसमें साइन भी इन्होंने किया। अच्छा। अब ये ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड से अगर करे चाहे तो मेरा साइन कर लेती है, राइट से अपना करती है, लेफ्ट से मेरा कर लेती है। वाओ। यहाँ तक कि 2 बार चेक पे किया और चेक भी बाउंस नहीं हुआ, दोनों पास हो गए। अच्छी बात है, इतना प्यार है आपका। आपकी शादी हो गई? यस सर, बीवी बैठी है वहाँ पर। अच्छा, क्या हाल है मैम? इनको पता है कि आपकी चेकबुक पे साइन कर देती है सिस्टर? मालूम है सर। अच्छा, फिर भी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। देवता फैमिली है आपकी। नहीं सर, हम मैं और दीदी शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, आप और दीदी साथ में? शॉपिंग तो के लिए भाई साथ साहब, में जाते बात हैं। मेरे समझ में आ गई। क्या? ये चेक साइन हो रहे हैं उनकी वजह से। साइन ये कर रही हैं, करवा हो रही हैं, आपके साथ छल हो रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया है, मैं और दीदी साथ में जाते हैं। सर कमाते किन के लिए? आहा, वाह वाह। Fantastic. Fabulous. Kapil, learn something. बस बस, बैठिए बैठिए, धन्यवाद आपका। दुलकर, आप मैरिड हैं, जैसे आपने बताया कि पहली फिल्म जब आई आप उसी समय आपकी शादी हुई जी। ऐसे मतलब पहले शादी करके फिल्म क्यों किया आपने? वाइफ ने मना किया था कि नहीं पहले शादी करो? उनको नहीं ऐसा सर, शक था कि उस टाइम पे कोई प्लान भी नहीं था मेरा। अच्छा। उस समय मैंने उससे बोला था कि मुझे यही इच्छा है कि मैं एक फिल्म में एक्ट करूं और एटलीस्ट एक फिल्म में डायरेक्ट करूं सम टाइम। ओके। तो उसने बोला हाँ ठीक है, एक ही तो फिल्म है, सो इट्स फाइन। उन्होंने बाद में कहा ना कि आप तो भी बैक टू बैक कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तो मैं हमेशा घर पे नहीं हूँ, मैं फुल टाइम शूट कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत पॉजिटिव है, मेरा बहुत सपोर्टिव है। तो अभी बट मेरा बेबी है घर पे। अच्छा। तो अब थोड़ा मुश्किल है काम पे जाना। That's so sweet, guys. कपिल सीख रहा है, सीख इनसे क्या कैसे। नहीं, मेरे को ये जानना है, जैसे बेबी होने के बाद वाइफ शक करना छोड़ देती है?
अच्छा, मैंने सोनम के बारे में सुना है कि ये ना बचपन में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, उसका नाम था एम्बिशन, और ये चाहती थी कि जिससे इनकी शादी हो ये पोएम उनको पढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि लाइफ में ये किस तरीके से जीना चाहती, रहना चाहती हैं। ये सच है सोनम? जी, किसने रिसर्च किया है ये? We have very big team of one person. जी, ये सही बात है। पढ़ाई फिर आपने आहूजा साहब को? थोड़ी। अच्छा, आपने क्या लिखा था पोएम में? जब मैं 15 या 16 साल की थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तब मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मुझे क्या करना है। तो तब मैंने कहा कि मैं चलो पोइट्री लिखती हूँ, और तब मुझे सोच आया कि ये मेरी एम्बिशन क्या है लाइफ में, मुझे क्या लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। तो वो लिखा था मैंने पोएम में। इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़े लिखे 16 साल की उम्र में इतना सोचते हैं। हमें 30 तक आखिरी पता चला जाना किधर है, ऑडिशन किधर देना है। अर्चना जी ने तो करियर ही 50 से शुरू किया था। अर्चना जी ने भी पोएम लिखी थी एक परमीत के लिए, पता है मेरे को याद है धुंधली सी। ए परमीत, हाँ शाम तक अगर 1 लाख का इंतजाम ना हो गर्दन में रोड दूंगी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा ये पोएम नहीं, ये धमकी होती है। मैंने ऐसा सुना है अर्चना जी कि सोनम ऐसा फील करती हैं कि जब ये कॉमेडी फिल्म करती हैं तो इनको लगता है ये अपना बेस्ट देती हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे शो पे कब आ रही हैं? हम ना थक गए नकली लड़कियों को देख देख के। हमारे शो पे एक ही असली लड़की है अर्चना जी, आपको पता ही है भूरी। आपको पता मेरी शादी में ना मेरे दिल्ली वाले ताऊ जी लेट हो गए थोड़ा, तो ये मूंछ लगा के खड़ी हो गई वहां पे। कहती मैं लड़के का ताऊ हूँ। मिलनी करानी थी ना, मैंने पैसे ले रहे थे। मुझे 2 कंबल और 101 रुपया। अरे मुझे कोई रोको तो सही। मुझे क्या पता कि कहां जाना है। मुझे बॉलीवुड ने नहीं रोका, मैं सीधा हॉलीवुड पहुंच गया। बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, अनिल कपूर को कोई भी नहीं रोक सकता। कपिल दिनादिन धा सर, धा। सलमान दिनादिन धा, सोनम दिनादिन धा, ओके। अर्चना सिद्धू किद्धा। मैं तो बोलता हूँ सिद्धू आज थे तो अर्चना दिनादिन धा। अनिल सर कैसे हैं आप? मैं जवान हूं, तू अपना देख ले। मैं तो इतना जवान हूं कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था। सलमान पहली बार शो पर आए हैं। जी सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जी सर। कि सलमान भाई ने ये शो प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया। आप सोच रहे होंगे मैंने आपकी बात नहीं की, क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है। अंदर से तो कृष्णा ही हूं ना, प्रोड्यूसर की चापलूसी करूंगा। और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है। क्या? चापलूसी प्लस टैलेंट इज इक्वल टू स्टारडम। आपको पता है अर्चना जी का भी सेम है। अच्छा। रिक्वेस्ट प्लस हाथ जोड़ना प्लस कुर्सी छीनना इज इक्वल टू इनकम। और चना अब तक चना चना रहेगी, कभी तो सिंह दाना बन। हाय अनिल सर। अरे अरे हट। अरे सर आप इसको हट बोल रहे हैं, वो अपने आप को सोनम कपूर बोल रही थी। सोनम कपूर? हाँ। अबे तो कपूर नहीं तो खजूर है, खजूर। कपूर की जो डब्बी होती है ना, वो भी तुझसे ज्यादा बड़ी होती है, समझी? अर्चना मैम मैं लग रही हूँ ना। उनको क्या बोल रही है, वो खुद लोटिया पठान लग रही है उधर बाइक। समझी? गोंडिया गोंडिया। देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। तू लिहाज नहीं, अपना इलाज कर। तू रोज सुबह उठ और सोने से पहले 2 बार ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझी? झापड़ी की। ये झापड़ी क्या होता है? तू कौन सा बांद्रा के बंगले से आई है, झापरपट्टी की कटरीना कैफ?
मैं जो भी हूँ आपसे मतलब, और अगर लोगों को लगे तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है ना। इससे पहले चील तुझे मार दे, तू घर जाके चील मार। Oh God. हाँ मखा मेरी बेटी से कंपैरिजन कर रही है। कहाँ ये जोया फैक्टर और तू गांव का ट्रैक्टर। सनम पता है क्या, ये दोनों लड़के ना जेलस है मुझसे और कुछ नहीं। ये दोनों आज सठिया गए कंप्लीटली। पता है सोनम जी, हमारे ना कुछ मिलती जुलती शौकिया है। जैसे आपको पर्स कलेक्शन का शौक है। हाँ जी, मुझे भी बहुत ज्यादा। आई लव पर्सेस। शक्ल देखो इसका, लव पर्सेस। हो तो पर्स जैसा मुंह है तेरा, लव पर्सेस। कहाँ सोनम 2.5 लाख के पर्स खरीदती है और ये मलाड स्टेशन पे 250 रुपए के लिए लोगों के पर्स चुराती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए देखिए, हमारे कॉलेज में रैंप शो होता है, वहां मैं शो स्टॉपर बनती हूँ। हाँ शो स्टॉपर तो ये है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी शो में इसकी एंट्री होती है ना, सोनी साहब कहते हैं शो को यहीं स्टॉप कर दो। शो स्टॉपर तो है। Very mean. Very mean. या आई लाइक मीन पीपल। हमें मजा आ रहा है। नॉनसेंस। एक सेकंड रुको। सबको पता है अनिल सर ने बेटा फिल्म से इंडस्ट्री में नाम कमाया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री में भांजा भांजा करके कमा रहा है, सबको पता है। पर्सनल हो गई। पर्सनल हूँ मैं भांजा। तेरे मामा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? 1 2 का 4 4 2 का 1 5 2 8 6 ये मेरा मोबाइल नंबर है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। कबो कुछ बोलो, मेरी साइड लो। सेम टू यू। ओके कप्पू, ये आज का नया लौंडा अभी अभी आया है, 6 साल पुरानी पार्टनर मैं हूँ, मेरी साइड लो। सुनो, बोलो। राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। ये क्या है? तुम्हारी एग्जिट है इधर। चलो। तुम सब ना मेरी खूबसूरती से जलते हो। आई जस्ट नो इट। सोनम दुलकर, मैं ना आपसे ना बाहर मिलूंगी अलग से। ये दोनों ना, तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगी। आई हेट यू। सुनो, ओके नकली अनिल सर आप भी जाइए। 1 मिनट, मुझे बेटी से बात करनी है। सोनम, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग बिफोर गोइंग। इधर एक सपना ब्यूटी पार्लर है जी। देख सकती हूँ। वो सपना नाम की लड़की कमाल कर रही है। उसके पास मसाज जरूर करवाना। अच्छा। उसके पास अलग अलग टाइप का मसाज है, जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1 मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या 1 आता है, हाँ। पहले 2 का मसाज करता है, अच्छा, फिर 2 4 का मसाज करता है, फिर वो 4 2 का मसाज करता है, अच्छा, और वो 2 1 का मसाज करता है। 4 2 का 1 1 2 का 4 4 2 का 1। हमारा दूसरा मसाज है प्रेम रतन धन पायो मसाज। ओके। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, हाँ, फिर प्रेम और रतन आके मसाज करते हैं, और मसाज के बाद वो धन पाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप पहली बार आए थे जी, आपके शेर सुन के, तो आप तो खैर बहुत ही मंजे हुए हैं। हाँ। सामने से भी एक आध आता था। जी जी। बस अंतर इतना हुआ है कि पहले शेर था, अब शेरनी है बैठी सामने। तो इनके ऊपर 2 लाइनें अगर हो जाएं तो नहीं, मजा आ जाए हमारे दर्शकों अब को। इतनी बड़ी अर्चना जी 2 लाइन में थोड़ी आएंगे। वैसे कपिल जी, अभी कुमार ने तो मेरे ऊपर 1 लाइन 2 लाइन कुछ भी नहीं कही, लेकिन बात? मैं कुमार के लिए 4 लाइनें कहना अरे चाहती क्या हूँ। बात है अर्चना जी, वाह! मेरी लाइनें नहीं है, अशोक साहिल जी की लाइनें हैं। क्या बात है? कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। वाह, क्या बात है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नबज नबज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आप 30 साल से कुमार
आप अपनी कविता से पूरे देश में और पूरे विश्व भर में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। हिंदी की कविता इतनी खास और खूब है आपकी, तो आपको सलाम। बहुत अच्छे। ये जो अर्चना जी ने जानबूझ के कहा कि मैं 30 साल से देश दुनिया में कविता सुना रहा हूँ जी, इससे बताना चाहती हैं कि 30 से तो ऊपर हो गया है ये। आप जब पिछली बार आए थे तो आप थे, अब आप हम जैसे हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखो व्हाट हैपेंड सर, राजनीति रास नहीं आई आपको? ऐसा नहीं है, ये केवल हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि झाड़ू लगा के आदमी उड़ता है नीचे। हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं इससे बाहर आके अपना कुछ काम वाम करूं। अच्छा काम चल रहा है। चलिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, इनकी एक नई किताब जो है वो दर्शकों के रूबरू हुई है। आज का विमोचन होगा और 12 साल बाद दूसरी किताब आ रही है। पहली किताब कोई दीवाना कहता आई थी जो आपने बहुत अच्छे से सुनी थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और बाकी कविताएं पढ़ने की। अच्छा कुमार भाई, ये जो इसके पब्लिशर हैं इस बुक के, वो राजकमल हैं। हाँ। तो ये राजकमल ही क्यों चुना आपने? कमल का राज था तो मैंने सोचा। कुमार साहब, आप राजनीति में तो चलो नजर नहीं आते जी, आपके मन के ऊपर है, आप नहीं जाना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन ये जो पहले आपको हम लोग अक्सर टीवी पे देखते थे, जो अलग अलग न्यूज चैनल पे डिबेट्स होती थी, तो अक्सर आप वहां पे उपस्थित होते थे। अब वहां पे भी नजर नहीं आते आप, ऐसा क्यों? दरअसल आजकल जो डिबेट्स टीवी पे हो रही हैं वो जनरली ऐसी होती हैं जैसे लखनऊ के नवाब मुर्गे लड़ाते थे ना। तो एक वो सब तरफ से खराब नवाब बैठा रहता था और हुश हुश करता रहता था। तो आजकल डिबेट्स ऐसी हो रही हैं। हाँ। तो मैं बहुत वक्त तक गया और कई चैनल्स तो ऐसे थे, अंग्रेजी चैनल में जब डिबेट करने जाता था मैं, तो बड़ा मजा आता था। वो जो हमारा अंग्रेजी का एंकर होता था वो अंग्रेजी में शुरू बात करता था। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो कुमार। तो मैं उससे कहता था कि भारतीय संविधान की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत विचार करते हुए मेरा कथन इस प्रकार से है। तो उसको हिंदी उतनी समझ में आती थी तुम्हें अंग्रेजी समझ में आती है। इसलिए उसमें मैंने जाना बंद कर दिया कि इतने सारे शोर में कौन अपनी बात कहे। और मैंने एक शेर सुना, मैं आपको सुनाता हूँ कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। वाह वाह। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। वाह सर, क्या बात है, जो भी आप बोलते हैं मजेदार ही बोलते हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ उनके दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। आप सब उनको बाखूबी जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सर, मैं हमेशा जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनके लिए कुछ लाइनें बोलता हूँ। आज आप यहाँ हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज। आज दो मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं, वो स्पेशली इसलिए बुलाए हैं, मैं इस शो पे हूँ कपिल के इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो प्रोग्रेस है कपिल शर्मा शो की और इंडिविजुअली कपिल शर्मा ब्रांड की, वो एक आदमी की प्रोग्रेस नहीं है, वो हिंदुस्तान के देसीपन की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सर। जब एक आदमी बिल्कुल ग्रास रूट से नीचे उठ के ऊपर आता है और इसे पूरा देश सुनता है, तो आज मैंने अपने दो दोस्तों को आमंत्रित किया है जो इसी तरह से देसियों से, देसी समझते हैं ना आप? जी हम और आप? हाँ, जो हम हैं। ये इसमें भी देख रहे होंगे बहुत सारे। देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है 20-30 हजार रुपए का और फिर उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं। ये और देसी की मैं आपको पहचान बता दूं। देसी कैसा होता है, देसी कहाँ घूम के आया है छुट्टियों में और किस होटल में रुका है, अगर आपको ये पता करना है तो आप उसके बाथरूम में जाइए। अच्छा। इसे कहते हैं देसी। आप उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में भी बाल्टी रखी मिलेगी। और मैं बता रहा हूं तुम्हारे अब यही हो रहा होगा। नहीं, पक्का हो रहा होगा ये। अर्चना जी, मेरी बीवी ने जब इंटीरियर कराया तो इंटीरियर वाले आते हैं ना, वो अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं कि इसमें वर्लपूल उठेगा मैडम और इसमें ऐसे जकूजी में होगा। वो जाके दुबई से वो एल्युमिनियम की मोमबत्तियां खरीद लाई चारों तरफ जलाने की। अच्छा। और वो पत्ते वत्ते डालने का। कसम खा के तुम्हारी कह रहा हूँ, 6-7 साल हो गए उस जकूजी को लगे हुए। 2-1 बार मैंने अपना कुत्ता तो लेटा हुआ देखा है उसमें। मैं तो नहीं नहाया भाई उसमें। तो हम लोग देसी हैं और नेशनलिस्ट देसी जो होता है ना, जो बिल्कुल इसके अंदर हिंदुस्तान भरा होता है जी, उसका कैसे पता चले कि कितना हिंदुस्तान है उसके अंदर? कैसे? जो राष्ट्रवादी देसी होता है वेस्टर्न टॉयलेट पे भी ऊपर पैर करके बैठता है वो।
मनोज सर जी पंकज भाई हाँ। आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है नहीं वो लेकिन एक बात definition क्या दे रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ आराम से करता हूँ लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो झोपड़ी में हमारे गांव में जैसे कि पंकज ने भी की गांव में जब हम जाते थे तो वहाँ पे पानी का तो कोई सिलसिला ही नहीं होता था कोई टॉयलेट का भी सिलसिला नहीं होता था तो विश्वास भाई मैं आपको बताऊं कि हमने उस तरह से साफ किया है अब आपको बता नहीं सुनिए जानना है ना अब चूंकि डॉक्टर साहब ने अब बात छेड़ दी तो दूर तक जाएगी हैं? अब आप सोचेंगे कि पानी है नहीं और आप फिर साफ कैसे करें तो क्रिएटिविटी गांव के लड़कों में बहुत ही कमाल की होती है। दिख रही है जमीन पे बैठिए और ऐसी जगह देखिए जहां धूल हो ऐसे नहीं कहते मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार और उसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेप कीजिए पर ये जो आपने किस्सा सुनाया ना बचपन याद आएगा पंकज भाई कुछ आया याद आपको बचपन नहीं मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूंगा देसी का सर ने इंट्रोडक्शन दिया देसी क्या होता है तो देसी जो है ना देसी घी भी होता है वो इतना दुर्लभ है कि उसके नाम पर शहरों में नकली घी मिलता है लेकिन लिखा होता है देसी घी जी लेकिन इस माया नगरी में आप दोनों देसी घी के वो डिब्बे हैं जिन्होंने कमजोर से कमजोर फिल्मों को भी ताकत दे दिया खड़ा कर दिया दोनों आज इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं कि आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे अतिथियों के लिए अरे कहीं बैठा पंकज भाई जो भी कर रहे हैं सुपर हिट कर रहे हैं चाहे वो बैक टू बैक फिल्में हो या वेब सीरीज हो यहाँ तक कि अगर टीवी शो में भी आते हैं तो वो भी था कपिल शर्मा शो में अपना डाल दिया मतलब एवरेज चीज तो करते कोई नहीं भाई आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं हर फिल्म में आप होते हो आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका बहुत अच्छे मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे मड में शिफ्ट मेरे पड़ोसी बन गए हाँ हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पे नहीं EMI तो कम ही है क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही डिमांड बहुत है लोग प्यार करते हैं क्या बात है चाहते हैं बड़ा दिल खुश होता है सर क्या बात और मैंने पंकज को पूछा है आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है मुझे पता नहीं आपकी बालकनी कौन सी है मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन ह्यूज फैन कल सीधा जाना अगर जब भी आपको जाना दूरबीन वूरबीन से मत देखना देसी आदमी है कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं भाई आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं और इतने भोले दिखते हो आप सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप मैं सच में भोला ही हूँ मतलब मैं जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 की थी क्योंकि हमें आदत नहीं है आप कितने कमाल की बातें करते हैं मुझे लगता है क्या बोले आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है अरे इसी का ही तो मजा आ रहा है बहुत अच्छा मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं आप यूपी से हैं कुमार भाई अर्चना जी भी यूपी से हैं अच्छा कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना हाँ वो केंद्र में सरकार बन जाती है ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ कटाक्ष आता है के आता है तो मेरा सवाल ये था सर आप बिहार से हैं आप यूपी से हैं आपकी दोस्ती कैसे हुई देखो बिहार और यूपी जो है ना वो हरकतों में साड़ू हैं कैसे मतलब साड़ू समझते हो ना हाँ हाँ
नहीं, कई जगह अर्चना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार IIT में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी, तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा, सर व्हाट इज साड़ू? देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक, तो साड़ू कहलाते हैं। हम लोग साड़ू हैं। पर देखो, वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है, और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ आज कि LGBT राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे। यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई, मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान। हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप बैठिए, पास बैठिए। बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूं बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। और उसमें जब ये आए, वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो अपने घर के आसपास का है, तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी इमोशन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमें बीच बीच में ना रास्ता देखना पड़ता है। यहाँ बहुत देखिए भैया, ऐसा है ना कि एक आदमी जो पहले कवि हो, फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली कॉम्बिनेशन। तो कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे, उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है। और वो है कुमार विश्वास। क्या बात है। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव-गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है, वाह। 2 लोगों ने किया। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फक्र की बात नहीं है। मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू। रियली पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गांव से निकलता है, मेरे गांव के पास के ही हैं, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरह के परिवार से मैं भी आता हूँ जिस तरह के परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी मुनी खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं, उसमें मनोज भाई, हमारे अर्चना जी, हमारे सरकारी बिल्डिंग है, उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा, लेकिन थूकेगा नहीं। मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है,
घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। तो ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में, तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था। मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना। हाँ हाँ यार, मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल, तो वो मैं लेके चला गया था। Really? So sweet यार। नहीं, देखिए क्या होता है, मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं, और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था कि अरे मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेब एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा। और बोला कि उनको जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम, मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ, और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आम तरह पे बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था। तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। Whoa! How great! क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ क्या बात है, वाह। That is such a sweet story and there's so much emotion in it. मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात, कभी। मैं ये जो यहाँ हुआ है, यहाँ होता नहीं है। कपिल शर्मा शो में ये नहीं होता है। लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है। जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। उन लोगों की जो फिल्में धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियां। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब और नसीर साहब मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ,
तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज्यादा फोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फोन करता था उनको, और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। How sweet. मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रणवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में, गरीबी और भूखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने। कोई रॉबर्ट डेनिरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। वाह वाह। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हवा ही था, एक्चुअली स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो 4 लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमने तो वही 2 देखी हैं, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। वो ऐसी 4 लड़कियां कोई चैनल से कोई, यू नो व्हाट दैट पिक्चर वाज। अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस, तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो दैट रॉबर्ट डीनिरो वाज टू गुड। और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था, वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना कि मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना, तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये। अब ये तो ठीक कर ही देगा यार। और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे सर? व्हाट हैपेंड? सिट हियर, ओपन योर माउथ। तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा कुछ। एक ही चीज है, दोनों बोलेंगे। पढ़ा लिखा डॉक्टर है। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है, वो खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी MBBS बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है? तो ये अपने देसी लोग ही समझते हैं। जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, तो उनको दर्द होता है ना, तो ए डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले पैरवा गन गन कर रहा है। अब वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तब उसको लगे गन गन क्या कर रहा हूँ, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर। अब समझ लो। हमारे इलाके में, मेरठ के पास में, आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। अब चौधरी साहब लोग, पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है। अब वो ताऊ जी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए। अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है। अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे, क्या होता है बताइए। अब चौधरी साहब ने बताया, भाई कालजे में धुम्मा सा उठे। मेरा एक कजिन जो है चक्रपाणी, वो हमारे पड़ोस में ही इसका क्लिनिक है, तो मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ, बड़ा जॉली। तो वो लिख के देता है, एक आ गई ताई, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उन्होंने उसको दिया लिख के कि कोई बात नहीं ताई जी, ये मैं लिख रहा हूँ और इसे सुबह शाम रगड़ लेना। उन्होंने पर्ची उठाई और फिर बोली भाई यो जिधर से लिख रही है उधर से रगड़नी है। हमारे इलाके में जो डॉक्टर बहुत गुस्सा करे उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा जी। और क्योंकि पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसको लगता है ये बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको गुस्सा बहुत आता है, डांट देता है डॉक्टर, है ना। तो जैसे कोई यार बहुत दर्द हो रहा है, चुप। और वो चुपचाप बैठ एक डॉक्टर थे, वो कलाकार भी थे। अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर थे, सच में मूर्धन्य अद्भुत डॉक्टर थे। तो वो कोई मरीज आया उनके पास,
एक निकला और एक पेशेंट अंदर गया तो हो सकता है वो 1 घंटे भी लग जाए। अंदर क्या हो रहा है बाहर कंपाउंडर को कुछ पता नहीं है। बोला रुक जाओ, वो निकलेगा तभी जाना है, ऐसे में झांक नहीं सकता। तो वो ना आके बैठ गया, हाँ क्या हुआ है, तो बताना शुरू किया। सितार बजाते थे वो सितार लेके और बैठो आधा घंटा वो सितार बजाएंगे, वो सुन रहा है और लास्ट में बोले हाँ बोलो क्या है, तो बोला कुछ नहीं ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो अपनी बीमारी को कम कर देता था आधे घंटे में। तो बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, 2 रुपए की दवाएं ले जाओ, खा लेना 10 दिन। हाँ जाओ, जाते हुए सुनो कैसा लगा जो बजाया मैं। वो अब गांव खेड़े के लोग सितार क्या समझे, बोले अच्छा था, वेरी गुड, जाओ ठीक हो जाओगे। अच्छा भाई, वो भी आजकल वो ये ट्रेंड मैंने मुंबई में देखा है कि डॉक्टर आता है और आपको पर्ची लिख के दे दवाई बाहर से। हमारे वहां तो डॉक्टर खुद ही देता था। ये डॉक्टरों पर है क्या शो? है ना, डॉक्टर कुमार विश्वास आए तो डॉक्टर को बात होनी चाहिए। एक और किस्सा याद आ गया मेरा, हाँ जी, छोटा सा। please। हम बचपन में पढ़ते नहीं थे गांव में, पढ़ाई में मैं भी बहुत एवरेज सा था। तो एक किस्सा हर घर में चलता था पूर्वांचल में, खासकर बिहार यूपी के उस इलाके में, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान होगा। एक बुढ़िया औरत गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने। डॉक्टर ने 2 बोतलें दी उसको। हाँ। और भोजपुरी में बोलते हैं लगाने को लगाएम। हाँ, लगाएम। अरे दादी ये इसको लगाएम और इसको पिलाएम, मतलब पीना और इसको लगाना। तो बोली हम तो पढ़ल लिखल नहीं थी डॉक्टर साहब। तो बोले बाएं हाथ में पकड़ी, ये क्या है, लगाएम, और दाहिने हाथ में पियाएम। अब घर तक तुम याद करते जाओ, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम। अब वो बुढ़िया अनपढ़ थी, घर के लिए निकली, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम, रास्ते में मिस हो गया। ये लगाएम ये पियाएम, तो जो लगाना था उसको पी गई और जो पीना था उसको लगा दी। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि डॉक्टर कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। समझता है नहीं, तू है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे बैक टू बैक 2 एपिसोड में आने की? टैलेंट ले ही आता है कप्पू शर्मा, मेरे फैन नहीं मान रहे थे। आपको अगर आपकी बात का जवाब मिल गया हो तो मैं उनसे बात कर लूं जिनका मैं फैन हूं। मनोज सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे हैं पंकज सर? एकदम बढ़िया भाई मेरे। कैसे? तुझे कितनी बार कहा मेहमानों के साथ डायरेक्ट नहीं होना? और मैं बाईपास से आऊं। जैसी तूने कविता सुनाई ना, तूने ये मार मार के तेरा तकिया कलाम सुझा देना है। तकिया मेरा कलाम मेरा सूजन मेरी बीच में दाई है। मम्मा तुम क्यों कर रहे हो? कपूर शर्मा आपको पता है हाँ। सोनी टीवी ज्यादा सास बहू वाले सीरियल क्यों नहीं बनाता? क्यों? क्योंकि रिश्तों में दरार डालने के लिए आप ही काफी हैं। 2 भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो तुम। कौन 2 भाई? मैं और कुमार भाई। वो पीएचडी होल्डर, तू बल्ब होल्डर चुराने वाला आदमी। कप्पू शर्मा एक बार याद रखना, अगर होल्डर ना हो तो बल्ब नहीं जलता। और अगर चंदू इस शो में हो, शो नहीं चलता। धीरे बोल, सोनी चैनल को पता नहीं है तुझे रखा हुआ हमने। तुझे अंडर द टेबल रखा हुआ, आगे हेलो है करके निकल जाकर फटाफट। वो दुनिया जिसको नुक्कड़ नाटक का बादशाह कहते, तुम उसके साथ ऐसे बातें कर रहे हो? मेरी बात सुन, नुक्कड़ में खड़ा हो गया, ये तू नाटक करता ना, ये इसको नाटक नहीं बोलते, भीख मांगना होता है ये, नुक्कड़ नाटक। कपूर शर्मा एक बार मेरी फिल्म तुम थिएटर में लगने दो। अच्छा। मैंने तुम्हें प्रीमियर पे बुला के ना तुम्हारे पॉपकॉर्न नाना निकाल दिया तो मेरा नाम चंदू नहीं। तेरे साथ कौन करेगा फिल्म? सर जी शादी होती नॉर्मल, दूल्हे के चेहरे पे होता ना वो सेहरा, इसके कैमरा मैन ने हरा कपड़ा लगाया। कहता है मौका निकालो एडिट में देख लेंगे। ये तेरी हालत थी। हाँ तो नूर ही बहुत था उस टाइम पे, नजर ना लग जाए इसलिए कपड़ा डाला था। गौर से देखो, मैं बिल्कुल आंखों से बात नहीं करता हूँ जैसे मनोज सर करते हैं। अच्छा पहले मुंह वाली तो ठीक से कर ले। आंखों से बातें करेगा ये। कुमार सर जी, अंकल भाई, मनोज भाई जी, एक आप 3 दोस्त हो जी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो। क्या बात है। और एक ये दोस्त है। एक नहीं, एक ही दोस्त है तेरा। बाकी तो तुझे छोड़ गए सारे।
वो बोलते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। चंदू को भी उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं मैंने न्यूटन की तरह कोई लॉ निकाल दिया ना, 4 पुश्तें याद करेंगे कि चंदू क्या बोलकर गया था। अच्छा, तेरे को लॉ के बारे में किसने बताया? मेरे को लॉ के बारे में सारा कुछ पता है। क्या पता तेरे को? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसने लॉ की सिस्टम मदर कर दी है। ये तो तूने बनाया ना, तेरा अपना पर्सनल बता। ला, पुराने कपड़े ला, जूते ला, वो बोल तू। वो तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, अमीर आदमियों से ऐसी चीजें लेता हूँ, गरीब आदमी बांट देता हूँ। सीधा बोलना, अमीरों से लेके अपने घर में रख लेता है। 2-2 रुपए के लिए ये नाली में से गेंद निकाल के बच्चों को वापस करता है। क्या बताऊं मैं, शर्म आती है। गेंद नाली में गिरती तो बंदा नाली में से निकालेगा और ओवन में से निकाल कर दूं, बेटा ये ले गरम गेंद। कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी सर मैं बच्चों की इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या पता कौन धोनी बन जाए, कौन सचिन बन जाए, कौन विराट बन जाए। अच्छा, ये इसकी एक चीज अच्छी है, खुद नहीं बनना कुछ। जो बने तो वो ही बने। वाह, इस बात का जवाब तुम्हें मेरा वकील ही देगा। अच्छा, कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में मिलेंगे? आज तक पूरे पजामे में कभी मिला नहीं तू। ये हम 7 दोस्त थे, 7। अच्छा, इसने कभी अंडरवेयर नहीं खरीदा। तो जब 6 नहीं पहनते तो मैंने पहन के बाहुबली बन जाना था उधर। प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। पंकज सर, स्पोर्ट्स पे आपने वेब सीरीज की है ना, वो मैं बड़ा फैन हूँ। स्पोर्ट्स पे कौन सी वेब सीरीज की है? सीक्रेट गेम्स। पंकज भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, वो गुरुजी बन के ना इसका थोड़ा ज्ञान चक्षु खोल दो आज। ये मतलब कुछ भी बोल रहा है। कपूर शर्मा, ज्ञान चक्षु तो तुम्हारे खुलेंगे क्योंकि मेरे फैंस मेरे को वेब सीरीज में देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो चलो फैमिली शो है ना, इधर कुछ कह नहीं सकता। वेब सीरीज तू कर, क्योंकि इधर गालियां वालियां लाउड है, तुझे भर भर के मिलेंगी देखना। मेरे को ना सिखाओ, आप इनसे सीखो। देखो 8-8 एपिसोड करके एक सीरीज बना लेते हैं। तुम्हारे 75 एपिसोड हो गए हैं, एक भी सीरीज नहीं बनी। भाई एक बार सरदार खान बन के इसका थोड़ा सा मर्डर कर दो, दुआएं लगेंगी आपको। थोड़ा सा मर्डर। दुश्मनों को ये खल रहा है कि तूफानों में चंदू का दिया क्यों जल रहा है। वाह चंदू, वाह। बताओ, है ना मेरी डिलीवरी इन सर जैसी? हाँ, अगर कोई ऐसा बोल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। नाम तो तू वैसे भी बदल ही ले। बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेड नाम है नहीं तेरा? चंदू चाय वाला। चाय वाले 2 ही फेमस है हमारे देश में। मनोज सर एक्चुअली ये सीख रहा है, मैं चाहता हूँ इसको कोई डायलॉग बोल के बताओ आप। मनोज सर, इसका भ्रम टूटे और ये सुसाइड करे। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। अगर वो लड़की 24 घंटे के अंदर अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सर। हाँ भाई, मंगोड़े प्रसाद। ये क्या होता है? तूने कहा था ना अगर मेरे से कोई बढ़िया बोल दे मेरा नाम बदल देना। अभी देख तेरे क्या क्या नाम पड़ते तेरे। यार मेरी दाल उबल रही है, मैं थोड़ा उसको देख रहा था। बहुत बढ़िया सर। कुछ अफवाहें हैं जी आप सबके बारे में, तो आप आए हैं तो थोड़ा क्लियर ही कर दीजिए। एक अफवाह सच्ची है, पहले ही बता दूं। अच्छा, कौन सी? कि मेरी एक सीरीज है फैमिली मैन। बहुत ही कमाल का सीरीज है और मैं चाहूंगा कि सब लोग देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे, वाह क्या बात। तो सर ये कुछ अफवाहें हैं, कुमार साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आपके बारे में ये अफवाह है कि जब नए नए आपने शुरुआत की थी, जब तक ज्यादा लोग आपको पहचानते नहीं थे, आप ट्रक वालों से लिफ्ट लेके ट्रेवल किया करते थे। ये सही बात है सर? ये सच है। अच्छा जी। और हालत ये होती थी कि छोटी कवि गोष्ठी होती थी 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो रात में बसेस बंद हो जाती थी हमारे इलाके में, तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आते थे। तो वो भी दिन थे, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। वाह वाह वाह, आनंद के साथ। मनोज सर आपके बारे में अफवाह है कि जो स्टूडेंट के लिए बस पास मिलता है, हाँ हाँ,
आप वो पास लेने के चक्कर में आपने दिल्ली के कॉलेज में एमए में एडमिशन ले लिया? एमए में एडमिशन लिया था मैंने। अच्छा जी। क्योंकि 12 रुपए का पास होता था वो, और मैंने एमए में एडमिशन लिया था पाली लैंग्वेज में। तो जब जब मुझे हाजिरी लगाने जानी पड़ती थी तो मेरा तो मतलब समझो कि मेरा दिवाला निकल जाता था, क्योंकि अच्छा जी। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो प्रोफेसर क्या आके पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ वो बस पास पे हुआ करती थी कि 12.5 रुपए का वो बस पास मुझे हर महीने मिल जाए करेगा, और उसके लिए मैंने एमए एडमिशन लिया था। लेकिन बाद में वो भी त्याग दिया। मैंने कहा यार वो क्लास में जाना जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो थिएटर इससे अच्छा है कि मैं 2, 4, 5 दिन रिहर्सल के लिए चला जाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मज़ा आता है मुझे उसमें, तो उसके लिए था। क्या बात है। पंकज भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी जो वाइफ है वो दिल्ली में आपके साथ बॉयज हॉस्टल में मूछें लगा के रहती थी। हाँ? ये सही बात है? बात सही है, बट मुझे नहीं लगाती थी। अच्छा। और मुश्किलात ये थे कि अलाउड नहीं था बॉयज हॉस्टल में लड़की का रहना। अच्छा और जी। मैं शादी कर लिया पास आउट होने के पहले। अच्छा। तो मैं चुपके से लाया। अमूमन बॉयज हॉस्टल में लड़के कम ही कपड़े पहन के रहते हैं जी। तो जब मालूम चला तो लड़के कपड़े पहनने लगे रात को। पता नहीं भाभी कब टीवी देखने आ जाए, इधर कहाँ दिख जाए। तो जो हमारे वार्डन थे उनको भी खबर लग गई, तो उन्होंने बोला 15-20 दिन बाद कि भाई तुम कब ले रहे हो लक्ष्मी नगर में कमरा? तो मैं बोला सर ले लूंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसा हो गया था ना, थोड़े दिन बाद मुझे लगा, मैं उनको बोलने वाला था कि अब तो मैं गाय लाने का सोच रहा था कि गाय दूध दे दे और यहाँ पे चाय बना दे, सुबह सुबह पिया करें। तो भेज रहे हैं लक्ष्मी नगर। फिर सही है। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपके बारे में अफवाह है कुमार भाई जी कि आपने पॉलिटिक्स इसलिए छोड़ी क्योंकि धरने पे बैठ बैठ के आपका धरना सूज गया था। मतलब ये अफवाहें लोगों की हैं। नहीं नहीं, ये तो देखो पॉलिटिक्स तो मैंने नहीं छोड़ी है। और पॉलिटिक्स में मैं 2 अलग अलग शब्द हैं। एक है वांछित, आदमी का मन होता है जी। और एक होता है जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जी। और हमको खुद को देश के लिए तैयार रखना चाहिए। जिधर जो अच्छा हो वो बोलना चाहिए, जो बुरा हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये धरने वाली बात जो है थोड़ी थोड़ी है कि मुझे उससे डर तो लगता ही है, इतनी देर बैठना पड़ता है। वो बड़ी लाठियां खाई। पंकज भाई, ये अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में आप 7 दिन जेल की हवा भी खा चुके हैं? हाँ हाँ। ये क्यों? मतलब मैं वही छात्र राजनीति में इनकी तरह मैं भी था। मुझे बड़ी पिटाई लगी थी। अच्छा जी। बट पुलिस वालों को ना एक बात पता नहीं, आप कितना उनको मारने का तरीका मालूम होता है। वो हाँ। ऐसे मारते हैं फ्रैक्चर ना हो। हाँ, तबलों पे मारते हैं ज्यादा। हाँ। ओह माय तो अब गॉड। देखिए क्या पॉलिटिक्स है, मतलब। पर पंकज भाई, ये कहाँ से आइडिया आया था आपको पॉलिटिक्स में जाने का? अब करना चाहते थे पॉलिटिक्स आप नौजवान होते हैं ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जाने की इच्छा होती है कि कहीं तो जाएं। तो हमारे अंदर राजनीति में जाने की आ गई थी। मनोज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी बिल्डिंग में जो सब्जी वाला आता है वो महंगी सब्जी देता है, इसलिए कभी कभी आप आज भी खुद खरीदते हुए घर जाते हैं। जी, शास्त्री नगर में सब्जी वाली है, तो झूठ नहीं है। मैं सुबह सुबह जो है मैं चला जाता हूँ 7:30-8 बजे। हर 3 दिन में आप मुझे वहाँ पे सब्जी खरीदते हुए पा सकते हैं। सब्जी खरीदना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कि उसका हो सकता है कि किसान परिवार होने के कारण, या फिर सब्जी वाली पसंद हो शायद। मुझे नया बहुत मारेगी। आज तो अर्चना जी का पूरन सिंह बाहर आ। नहीं, सब्जी खरीदने का आनंद जो है ना, हाँ। वो सिर्फ सब्जी खरीदने में ही आती है। ऐसा आनंद है। मैं भी जाता हूँ, मुझे भी मजा आता है। अच्छा। हाँ, परवल उसी सब्जी वाले के पास? नहीं। पंकज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि एक बच्चा आपके साथ अपनी फोटो दिखा के दावा करता है कि आप उसके पापा हो। सब्जी खरीद के सीधे घर जाया करो भाई। नहीं, ये घटना हुई थी वैसे दुकान में एक दफे। मतलब मुझे कोई दूसरा आदमी आया और वो लड़का था एक दूसरा, तो उसके साथ एक लेडी थी। वो बोली कि ये फोटो देखिए आप ही हैं। तो मैं था, मैं बोला मैं हूँ। बोला ये बच्चा कौन है?
मैं बोला मुझे नहीं मालूम कौन है, एक्टर हैं, बहुत लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। हाँ। बोला आप इसको नहीं पहचानते? मैं बोला नहीं, क्यों? बोला ये तो अपनी कोचिंग में बोलता है कि आप ये हमारे पापा हैं। मैं सदमे में आ गया, ये सीरियस मामला हो सकता था कि अरे यार अब मुझे लगा यार वो बच्चे की क्या मनस्थिति है, क्यों ऐसा बोलता होगा। तो ये घटना सच में हुई थी, पटना की एक दुकान में हुई थी और मैं शॉक था कि अरे ऐसा कैसे। फोटो खिंचवा के भूल गए थे जब? नहीं ऐसा नहीं। चलो बड़ा हो जाएगा तो नैन नक्श सामने आ ही जाएंगे। ये तो फिल्मों में है, पॉलिटिक्स में तो और अजीब काम होता है। आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी रैली में गए, अब आप सीनियर लीडर हैं पार्टी के, किसी काम के लिए आप बैठे हैं, आपका नंबर आना है, एक लड़का आपसे चाय पूछने आता है। अच्छा भैया चाय में चीनी लेंगे क्या, ऐसे करके पूछता है। वो फोटो खिंचवाने के लिए बोल के आता है। हाँ। अगले दिन वो फेसबुक पे लगाता है, कुमार भैया के साथ आगामी विधानसभा पर गंभीर चर्चा करते हुए। अब वो लोगों से टिकट दिलवाने के पैसे ले लेता है। एक आदमी रोता हुआ आया, बोले साहब वो मैंने फला को दे दिया। मैंने ये कौन है? तो बोले वो आपके साथ फोटो था, विधानसभा की चर्चा कर रहा था, टिकट किसको बटेंगे। तो मुझे मेरे ऑफिस वालों ने बताया जी तो चाय में चीनी पूछने आया था कि चीनी सीरियस बात है बहुत। सर बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे आप गुरुजी बन के निदान करते हैं। तो मनोज सर, कुमार भाई, आप तीनों जो भी आपकी समस्या है हमारे दर्शक पूछेंगे, आप उनको सलाह दे सकते हैं जी। तो कौन है हमारे दोस्त जो सलाह लेना चाहते हैं जी? हाय सर, हाय एवरीवन। हेलो हेलो। उनका नाम एवरीवन है? हाय सर, हाय एवरीवन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुणाल भालेराव है। कुणाल भालेराव जी। हाँ सर, मेरी समस्या ये है क्योंकि मेरा है ना 8 बार ब्रेकअप हो चुका है और 8 बार ब्रेकअप हो चुका है। 9वीं बार मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और है ना उसके घर पे ना एक डॉगी है। वो डॉगी जो है ना, वो है ना उसके घर पे मैं जब कभी जाता हूँ ना तो डॉगी मुझे ना भौंकता है या घुर घुर के देखता है। वो बोलती तुम जब इससे ना दोस्ती करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा, ये कंडीशन रखी उसने ये कंडीशन रखी हुई है, तो इसके लिए मेरे को सोल्यूशन चाहिए। तुम एक काम करो, अपना काम तो जारी रखो, एक फीमेल डॉगी पाल लो, वो लेके जाया करो, वो दोनों अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएंगे, तुम अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाओ। और साल 2 साल बाद कपिल के शो में सब परिवार आना फिर। भालेराव जी धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। कमाल है। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? नमस्ते एवरीवन। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। सर मेरी बहुत बड़ी समस्या है, यदि आप लोग कोई हेल्प कर सके तो। मेरे साथ दगा हुआ है और वो मुझे मेरी शादी के बाद पता चला है। क्या दगा हुआ? सर एक्चुअली उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया कविताएं सुना के, तो मैं इम्प्रेस हो गई कि भैया मेरे पे लिए कोई कविताएं लिख रहा है। और मैंने शादी कर ली और शादी के बाद पता चला जो कविताएं सुन के मैं इम्प्रेस हुई थी वो कविताएं इनकी नहीं थी, वो कविताएं उनकी थी। तो मैं यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सूटकेस लाई हैं साथ में? ये अच्छा वो ये आपके हस्बैंड है? जी सर जी। क्या हाल है सर? अच्छा कुमार भाई, आपकी तरफ वेशभूषा भी थोड़ी जैकेट हेयर स्टाइल भी आपके जैसा रखा है। हे भगवान। जी कुमार भाई, आप ही जवाब देंगे इनका। सर बस यही है कि माफी मांगते रहे। जैसा भी मिल गया है निभाइएगा, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। और आप कभी भी ऐसा मत कोशिश करिए कि ये सुनाएं, आप लाइव सेवाओं के लिए भी आमंत्रित कर सकती हैं। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरी बहुत बड़ी समस्या है। सुबह निकलता हूँ, दिन भर दौड़ता रहता हूँ सर। कहाँ से निकलते हैं सुबह? घर से। घर से निकलते हैं? हाँ, रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है सर। अच्छा जी। तो दिन भर दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं, रात को आता हूँ सर, घर पे सो जाता हूँ। अच्छा जी। खाना का खा करके सुबह उठता हूँ सर, बीवी मुंह फुलाए बैठी रहती है। अच्छा जी। और सर झगड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत, बोली रात भर फाट फाट मारते रहते हो। क्या मारते रहते हो? फाट मारते रहते हो सर, फाट फाट। हाँ सर, वही इनके अंग्रेजी में कहते हैं। अब ये वही आपकी समस्या है सर अंग्रेजी में। मैं जरा 1 मिनट, हाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए, बात करिए। बहुत अच्छे। नहीं कमाल ही हो रहा है आज।
तो ये शादी से पहले नहीं मारते थे? कोई बोलता ही नहीं था सर। आप उल्टा सोते हैं छाती के बल? नहीं सर, सीधा सोता हूँ। सीधे सोते हैं, उसके बावजूद इतनी आवाज है। कितना इनकी तीव्रता अगर मापी जाए यार, ये तो रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाए? मैं आपकी धर्मपत्नी आई है साथ में? हाँ सर। मैं माइक दे दीजिए मैडम को। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हो गए 18 साल हो गए। 18 साल, तो संख्या तो लाखों में हो गई होगी। बहुत ही बड़ा। ओए, वो तो गैस होती है, उसमें कोई नहीं। आपके घर पे गैस पाइपलाइन आती है, सिलेंडर? सिलेंडर है तो भरा करो। कितने ऑनेस्ट हैं आपके हस्बैंड, जो भी करते खुल के बता तो रहे। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मनोज सर। हेलो पंकज सर। हेलो कुमार सर। मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हम डॉक्टर भाई ऐसा नहीं है, हमारे शो में देखिए कैसी पढ़ी लिखी ऑडियंस। डॉक्टर्स, यस डॉक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थैंक यू। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि शादी में तो मम्मी डैडी रिश्ते तो लेके आते हैं। हाँ जी। बायोडाटा देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं, आई मीन फोटो और वो। और जब मिलने जाती हूँ, 1-2 बार मिलने के बाद पता नहीं क्या होता है, ना हो जाता है मेरा। आप ना करती हैं? हाँ। डॉक्टरों के रिश्ते आते हैं आपको? डॉक्टर अभी तो, पहले तो डॉक्टर देख रही थी। हाँ जी। अभी पसंद नहीं आ रहे तो फिर अभी तो कुछ भी चलेगा। मरीज भी चलेगा, मरीज भी चलेगा। आप किस चीज की डॉक्टर है मैम? आई एम पीडियाट्रिशियन, छोटे बच्चों की डॉक्टर। छोटे बच्चों की डॉक्टर? अच्छा, ये बच्चों का डॉक्टर, उनका बड़ा फायदा है ना? ठीक हुआ नहीं हुआ बच्चे ने कौन सा बताना है? वो एक्चुअली कुंडली भी देखी तो उसने बोला गुरु 0 है, शुक्र 0 है, तो जब तक गुरु की स्थान चेंज नहीं होता तब तक शादी नहीं। गुरु गुरु अपना स्थान बदल लो, थोड़ा इधर हो जाओ। तो जगह बदल के देख लो, घर कहीं और शिफ्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो भी करके देखा। वो भी करके देख लिया, पर आप डॉक्टर हैं। हाँ, वो अलग बात है, आपको कोई पसंद नहीं आता, नहीं तो रिश्ते तो आ ही रहे हैं। एक बोल रहे स्वयंवर रचवाओ। अच्छा, स्वयंवर रचाना है? शादी आई आपको? और पीछे काफी हैं नौजवान जो हैं। कौन कौन है जो मैडम को देखिए प्रपोज करना चाहता है? वो उनके हाथ में आगे, वो पसंद करें ना करें। कोई है भाई साहब? यहीं पे अभी मसला हल किए देते हैं। कोई कौन है? लड़की डॉक्टर है? हाँ जी, आइए, खड़े हुए हैं। भाई साहब को माइक देना जरा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब को देखने से पहले आप डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब पूरा देख सकते हैं मुझे। पतले आदमी का पेट निकला हो ना और गंदा लगता है। नहीं, नाप के देख लो, नहीं 1 इंच भी नहीं निकला हुआ है। नापने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या बालूशाही डाली हुई है? अभी तो खींच लिया है इन्होंने। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं वाशी न्यू बॉम्बे से आया हूँ। वाशी से आए हैं, तो क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी शॉप है। डॉक्टर साहब यहीं पे रिश्ता तय कर देते हैं। डॉक्टर साहब ज्वेलरी शॉप है जी, शॉपिंग करने की जरूरत, घर पे ही दुकान है। पूछ लीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मुझे पूना का चाहिए। पूना से चाहिए? एक पूना में भी शोरूम खोल दूंगा। आप अपनी पैसा खर्च करके किसी का शटर खोल देते हैं? मतलब अपनी खुद की दुकान? नहीं, मेरी खुद की दुकान है। हाँ जी। जब मैं डॉक्टर से शादी करूंगा तो उसका भी तो पैसा आएगा ना, तो एक और तो हो जाएगा अपना घर। ये ऐसा ही होता है, इसलिए मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। ये हाँ, ये बात करके गुड़ गोबर कर दिया। नहीं तो डॉक्टर साहब मानने वाले थे वो। नहीं, मैं 2-3 शॉप ओपन कर लूंगा, उसके बाद में आप शादी कर लो। आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अभी हाँ करने का। आपके पास अपॉर्चुनिटी है? थोड़ा सा लालची निकला बंदा तो ठीक है। मारवाड़ी हो ना, थोड़ा सा लालच रहेगा खून में। अच्छा, मारवाड़ी हैं यार। बड़ा देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में आपका बड़ा योगदान है भाई साहब। भाई मारवाड़ी, आपने तो रिसर्च की है काफी, मारवाड़ी लोग नहीं, ये बहुत कम में काम चलाते हैं। जैसे मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करते हैं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो टैक्स भरते हैं ना, उसमें मारवाड़ी लोगों का, जैन लोगों का नंबर 1 योगदान। अरे वाह,
बहुत अच्छी बात है, टैक्स भरना। डॉक्टर साहब, आपको लड़के में क्या क्या चाहिए, हम ढूंढ देते हैं, अभी ध्यान इस तरफ लग एक्चुअली गया। मैं मेरे फ्रेंड्स से सजेशन लेती हूँ, तो कोई बोलते हैं कि लड़का अच्छा देख, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, ये तो है, पैसा तो आप भी बड़ा अच्छा कमा लेती तो हैं। कोई कोई बोलता है तो लड़के तो वैसे भी अच्छे नहीं होते। हाँ। तो एटलीस्ट पैसा तो देख। डॉक्टर साहब, फिर हम ना समझे? देखते हैं, बाहर जाके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर साहब। वाजपेयी मनोज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। त्रिपाठी पंकज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या हुआ? उल्टे नाम क्यों ले रही है? अच्छा, कुमार विश्वास हो सकता है, वाजपेयी मनोज नहीं हो सकता। हाय सर, कैसी हैं आप? कैसे सर? बहुत अच्छा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। काफी बड़ा सपना है। अभी आया नहीं, जब आएगा ना आपको तो पता चलेगा। सवाल पूछने का था मेरे को जी। जैसे कुमार विश्वास है आप जी जी, अक्षय कुमार है, मनोज कुमार है, दिलीप कुमार है, तो आपने कुमार पहले क्यों लगा लिया? मतलब आपको अपने कुमार पर विश्वास नहीं था क्या? लेकिन जो भी है सर, इस बंदी का आपको तुक बंदी भरा नमस्कार। मैं सच्ची बोलती हूँ आप लोग को, कवि लोग जो रहते हैं ना जी, वो शो पे काफिया लेकर आते हैं, लेकिन ये पहले कवि है जो माफिया लेकर आए अपने साथ। बहुत अच्छे, क्या बात है, सो गुड। हम लोग का 70 एपिसोड से ऊपर हो गया है कप्पू। ठीक है, स्टेज के ऊपर आज मैं पहली बार विश्वास के साथ खड़ी। और विश्वास के साथ मैं एक ही चीज कहूंगी। क्या? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप ही देखो। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए बहुत। हाय मनोज जी। हेलो, कैसे आप? बहुत अच्छा। आप लास्ट टाइम में आए थे, वो कौन कबूतर, चिड़िया पिक्चर, सोन चिड़िया पिक्चर के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे को आप आए थे। हाँ। मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी आपकी। क्या सपना? मतलब ऐसे आते आप कभी पूछते नहीं सपना कैसी है, क्या तेरा चल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा, टीवी ठीक पे है। सब लोग देखते हैं नाला मैं सुपारा में। अभी पूछ लेता हूँ, कैसी है सपना? ठीक हूँ मैं। हाय रब्बा। ए सपना, ये क्या है? करारा जवाब मिलेगा। ये कुछ भी पूछेंगे, करारा जवाब मिलेगा। बैठिए बैठिए। सपना बैठिए सर। मनोज जी कितना मेहनत करके ऊपर है, कितनी फिल्में की, रोड से सीधा राजनीति, वरना यहाँ पर लोग राजनीति करके रोड पे आ जाते। सर मेरे को राजनीति से याद आया जी, आपने भी आपके साथ राजनीति की थी ना? जी, उन्होंने मेरे साथ राजनीति कर दी। आपके साथ राजनीति हो गई। ये बड़ी नॉलेज है सपना, ये सब एकरा के बहुत पुराना जाने ला, हमारे भोजपुरी भी आ रहे। अच्छा, हाँ, सब जब मैं भोजपुरी पिक्चर में हीरोइन भी रही है ना। कौन सी पिक्चर? मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी, खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा। मैं इनको स्ट्रगल टाइम से जानती है। कब से? बहुत टाइम से, जब ये स्ट्रगल करते थे मेरे को कितना बोलते थे, सपना घर पे आना, घर पे आना। अब मैं घर आती तो बोलते ओ स्त्री का लाना, ओ स्त्री का लाना। स्टार बन जाते ना, पैसा आने के बाद सब भूल जाते। अब कब सर आपने वो पिक्चर में मस्त काम किए, सुपर 30, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऋतिक रोशन ना। सर ये जो हीरो लोग रहते हैं, मेरे को पूछने का था, इन लोग के घर पे भी कमोड रहते हैं क्या? क्या फालतू बातें कर रही है तू? चल निकल यहाँ से। क्या क्या निकल? मैं इधर काम की बात करने के लिए आई लिए। एक लड़का ना मेरे पीछे पड़ गया कप्पू। तो उसकी गलतफहमी दूर करना। वो कुमार जी का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। नाला सुपारा में रहता है सर। अच्छा। वो भी कविता विता लिखता है। अच्छा। हाँ, उसका नाम है अशोक कुमार मलेरिया। हाँ, तो उसको मैं बुलाना चाहेगी सर, आपकी इजाजत है? हाँ, बिल्कुल। हाँ भाई, किधर है वो? हुजूर 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 हुजूर। हाँ खजूर, आ जा। हाँ क्या?
हाथ मत मिलाना, मलेरिया है वो। हाँ क्या? आप सब साहिबान के सामने हाँ 2 लाइनें पेश करता हूँ। हाँ चल सुना, चल जल्दी। साहिबान, मैंने जब देखा उसके सुर्ख होठों की तरफ। तेरी तो है, इतने बड़े बड़े स्टार लोग बैठे लिए, तू होठ सुर्ख देख रहा है उसके? होठ देखने के लिए इधर विलन लोग हैं हम लोग के पास में, सुर्ख वाले। तू कविता सुना। जी मोहतरमा, दूसरी सुना देते हैं। दूसरी सुना देते दूसरी सुना दो। पहली वाली का क्या होगा? मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ दी। तुम सब मर्द एक जैसे, पहली वाली से मजा नहीं आता तो छोड़ देते हैं। कविता सुना। दाद दीजिएगा। देंगे। ए भिखारी हट, दाद दीजिएगा। मांगने के लिए इधर मैं 1 करोड़ मांगे, तू क्या दाद मांग रहे इधर? हाँ मैं मांगे सर। हाँ चल कविता सुना। सुनाइए सुनाइए। मैं जो निकला अपने घर से बाजार जाने के लिए। हाँ तो फिर क्या? घर से निकलता है आदमी, दूसरे के घर से निकलता है क्या बाजार जाने के लिए? अबे क्या सुना रहे? कविता सुना ना। हाँ, मैं जो निकला अपने घर से बाजार जाने के लिए। अबे वो एड़े जल्दी निकल, शाम हो जाएगी, बाहर बरसात भी आ रही। मैं जो निकला अपने घर से जल्दी बाजार जाने के लिए। अबे वो सारा मेरा मैटर बोल रहा है, जो मैं बोल रही है रिपीट किया जा रहा है इधर। तू कविता सुनाने के लिए बुलाया ना तेरे को मैंने। हाँ तो सुना ना। मैं जो जल्दी जल्दी बाजार निकला बाहर जाने बारिश के लिए, तो मुझे तेरी बहन, भाग इधर से। चल निकल इधर से। बड़ा आया, पूरा मूड खराब कर रहा है इधर लोग का। ले खा लेना रास्ते में, खाली फुकट में। बोलने नहीं दिया। सर सॉरी सर, ऐसे ये लोग नाला सुपारा में ऐसे मलेरिया कुछ भी सुनाते। मैं आपका लेकिन मूड खराब होने नहीं देगी सर, मैं आपको सुनाएगी कविता। सुनाइए। मैं लिख के लाई लिए। हाँ। कोई दीवान नहीं तो आपका है ना। अभी मेरी वाली कविता, इसने मेरे को लड़की बनाया 10 महीने से, तो मेरे ऊपर कविता लिखी है मैं। अच्छा। कोई भांजा समझता है, कोई भांजी समझता है, मगर पैसे की मजबूरी तो बस चैनल समझता है। यहाँ पे कितने भी लड़के लड़कियां बन बन के आ जाएं, बाबा, पर मेकअप की मजबूरी तो पूरन सिंह समझता बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा। अगर आपको इसमें मजा नहीं आया तो हमारे पास मसाज भी है। सर पंकज जी रन पार्लर हियर। हाँ तो कभी आइएगा, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। आपके लिए स्पेशल राजनीति मसाज है। अच्छा उसमें क्या इसमें क्या रहते हैं, हम लोग 2 कस्टमर को बुलाते हैं। एक कस्टमर को स्ट्रेचर पे लेटाते, एक को कुर्सी पे बिठाते, फिर कुर्सी वाले की मसाज कर देते, फिर स्ट्रेचर वाला उठता है, बोलता है मेरा मसाज तो हुआ ही नहीं। तो हम कहते तेरे साथ राजनीति हुई है। तो क्या बात है। राजनीति में ऐसा रहता है, जिसकी कुर्सी उसकी इज्जत। फिलहाल इनको इज्जत मिल रही है, उसमें क्या है। नील बटा सन्नाटा मसाज है हम लोग के पास में। अच्छा, इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उसको तेल लगाते हैं और सन्नाटे में लेके चलते हैं। और फिर उसको इतने डंडे मारते जब तक उसके बदन पे नील ना पड़ जाए। ऐसा रहता है हमारा खतरनाक। फिर हमारा गैंग्स ऑफ वासेपुर मसाज है सर आपके लिए। इसमें क्या कस्टमर को बुलाते हैं, कपड़ा खोल के उसको तेल नहीं बारूद लगाते हैं उसके बदन। उसके बाद 2 गैंग वाले आते। अच्छा फिर क्या पुलिस आ जाती है, हर वक्त मसाज थोड़ी चलती, रेड भी पड़ती है हम लोग। ऐसे ही सर आपके लिए स्पेशल है न्यूटन मसाज। अच्छा ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, फिर हम उसको तेल लगाते हैं, फिर वो हमको तेल लगाता है, फिर हम उसके मसाज करते हैं, फिर वो हमारी मसाज करता है, हम उसको तेल लगाते हैं, हमको तो ऐसा अगल बगल चलता है। ये सब क्या है? न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। है ना? बहुत अच्छे। नहीं सर चलती है मेरे को ना, वो आपके डायरेक्टर है ना तिग्मांशु। हाँ वो अपना धुलिया छोड़ के गए, उसको धोना है मेरे को जाने का नहीं जाता। क्या बात, क्या बात। Please
Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.